जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं रवि कुमार, मीडिया प्रभारी, डेरा संत श्री गुरु रविदास बेगमपुरा धाम बड़कला आश्रम रजिस्टर्ड छुटमलपुर में आपका स्वागत है। तो आइए, आज डेरे में गुरु महाराज जी का 648वां प्रकाश उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो आइए हम मिलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं ऐसे महान शख्स से जो कि बहुत ही अच्छे विचारों से सत्संग जी को निहाल करते हैं। आइए प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रवि कुमार जी हमारे इस डेरे पर सोशल मीडिया प्रभारी का पद संभाले हुए हैं और संत श्री गुरु रविदास बेगमपुरा धाम ट्रस्ट बड़कला छुटमलपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में डेरा स्थित है। और हमारे परम पूजनीय संचालन इस डेरे को करने वाले गद्दी नसीन संत 108 स्वामी गुरु रोशनीदास महाराज जी की सरपरस्ती में ये संपूर्ण डेरा चलता है और संपूर्ण डेरे पर यह कारोबार चलता है। मैं सभी सत्संग जी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि हर महीने की तरह इस महीने भी यह प्रोग्राम सजाया गया है और यह प्रोग्राम लगातार पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा, लगभग मुझे भी होश संभाले हुए हैं, लगभग मैं जब से होश संभाल रखी है अपनी, तो यहाँ डेरे पर जुड़ा हुआ हूँ। और इस डेरे पर गुरु महाराज जी की कृपा से, संत 108 परम पूजनीय रोशनीदास महाराज जी की कृपा से देश विदेश संगत आती है साथियों। और यह डेरा छुटमलपुर में जो रुड़की रोड हमारी गई है, जिला हरिद्वार पड़ता है, वहाँ पर ये हाईवे पर डेरा है गुरु रविदास महाराज जी का। तो एक बार 20 साल पहले संत स्वामी परम पूज्य ब्रह्मलीन 108 स्वामी रामानंद महाराज इस डेरे पर पहुंचे और जब उनके पाक पवित्र चरण इस जमीन पर पड़े तो उन्होंने ये कहा था, ये संत महापुरुषों के वचन खाली नहीं जाते, उन्होंने ये कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि देश और विदेश से संगत आकर के यहाँ रुकेगी, लंगर भरपूर चलेगा। तो आज ये समय हम सभी गुरु प्रेमियों को और आप सभी गुरु प्रेमियों के जानकर अति प्रसन्नता होगी कि यहाँ पर परमानेंट ये प्रोग्राम चलता है। और जो पूरा प्रोग्राम है उन संत महापुरुषों की जो ये चरण धूलि यहाँ पर पड़ी, परम पूजनीय संत 108 ब्रह्मलीन रामानंद महाराज जी जो कि डेरा सचखंड बल्ला जालंधर पंजाब के परम पूजनीय संत हैं, रहे हैं और जिनको वियना में शहीदी जिन्होंने ली थी, तो उन्होंने इस डेरे पर अपने चरण डाले थे। और आज ये सब कुछ चीज़ें हमारे सामने उपस्थित हैं और आज देश विदेश से संगत यहाँ पर आती है साथियों। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूँगा, आज हम सभी गुरु प्रेमी गुरु महाराज जी का 648वां जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम से यहाँ मना रहे हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम पर गुरु महाराज जी हमारे जो डेरे को संचालन करने वाले परम पूजनीय संत रोशनीदास महाराज जी बनारस जाते हैं सभी सत्संग जी को लेकर के, और वहाँ से आने के तत्पश्चात यहाँ पर डेरे पर गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो हर साल की भांति इस बार भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से ये डेरा सजाया गया है और संत महापुरुषों का जन्म दिहाड़ा मनाया गया है। तो मैं सभी सत्संग से अनुरोध करना चाहूँगा, जब भी आपका समय लगे तो इस डेरे पर, यह डेरा महाराज जी की तपो भूमि है, तपोवन भूमि है, जहाँ पर गुरु महाराज जी ने लगातार सात संगत जी को अपने प्रवचनों से निहाल किया और करते रहे और करते आ रहे हैं। तो मैं सभी सात संगत से अनुरोध करूंगा, जहां जहां भी आप इस क्लिप को देख रहे हैं, तो कृपया ये जिला सहारनपुर में पड़ता है, छुटमलपुर एक कस्बा है, वहीं पर रुड़की रोड यानी जिला हरिद्वार होते हुए जब आप जाते हैं तो यहाँ पर पहले ही पड़ता है। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपका समय लगे डेरे पर आएँ, लंगर चखें, अटूट लंगर चलता है गुरु महाराज जी का और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रवि सर को कहूँगा कि आप अपनी वार्ता रखें। जैसे महाराज जी ने, क्या हम सतगुरु महाराज जी के हम विचारों को पूरा कर रहे हैं? क्या हम ये महाराज जी का जो सपना था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब सम बसे, रह दास रहे प्रसन्न। सर, क्या आपको लगता है कि हम महाराज जी का सपना पूरा कर पाएंगे? हाँ सर, गुरु महाराज जी की कृपा से महाराज जी ने जो 650 वर्ष पहले स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को बहुत सारे हमारे परम पूजनीय संत कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको ये बधाई देना चाहूँगा कि हमने और हमारे इस डेरे ने गुरु महाराज जी की कृपा से लगातार 7 दिनों को जो अमृतवाणी पाठ गुरु महाराज जी की जो वाणी है, 40 वाणियाँ, उनका प्रचार प्रसार यहाँ पर करते हैं सब लोग। और 7 दिन तक हमारा प्रचार चला, सुबह 5 बजे से 6-7 बजे तक चला लगभग, और शाम को ये प्रोग्राम हमारा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चला। तो दोनों टाइम हमने प्रोग्राम करा और उन्हीं गुरु महाराज जी की विचारधारा अमृतवाणी के द्वारा आगे सभी समाज को जोड़ रहे हैं और हजारों लोग इस डेरे से जुड़े हुए हैं साथियों। उनका ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मेरा आपसे एक सवाल और है। कल मैं एक प्रोग्राम में गया तो वहाँ पे महाराज जी की वाणी चल रही थी और मेरा भाई जी की वाणी थी
कि मेरा दर्द न जाने जग में कोई हेरी मत तो प्रेम दीवानी। तो वहाँ पर जो संत महापुरुष बता रहे थे कि मीरा जी ने उस वाणी में जो बखान किया है, उस दर्द का जो बखान किया है, तो क्या आप उस के बारे में आप बताएंगे, संगत जी को निहाल करेंगे? परम पूजनीय संत मीराबाई जी हमारे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की परम शिष्या रही हैं, और जब उन्हें दर दर भटकते भटकते परमात्मा स्वरूप कोई गुरु नहीं मिले, तो उस समय उनकी एक दोस्त कह लो, उस तरीके से उनको सलाह देने वाले एक किसी व्यक्ति ने कहा कि काशी जी बनारस में जाकर के आप ऐसे संत महापुरुष के दर्शन करें जो कि सचमुच में एक चमत्कारिक परमपिता परमात्मा के स्वरूप में है। तो मीराबाई जी वहां पर पहुंची और महाराज जी की विचारधाराओं से उन्हें महसूस हुआ कि अगर संसार में कोई मालिक है तो वो परमात्मा स्वरूपी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं। और जब गुरु महाराज जी की शिष्य मीराबाई बनी तो मीराबाई जी को बहुत सारी यातनाएं दी गई सर, और उन सभी यातनाओं को सहन करते हुए उनका ये भजन है कि मेरा दर्द ना जाने जग में कोई, हेरी में तो प्रेम दीवानी। तो उस दर्द को बयान करते हुए जब ये प्राणी परमात्मा के चरणों में जुड़ता है तो आपको देखा होगा कि जब केला अपनी मस्ती में, केला का जो पेड़ होता है अपनी मस्ती में जब वो झूमता है तो कई बार उसके पास बेरी का पेड़ भी होता है, तो जब उसके पत्ते हिलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो पत्ते बेरी के पेड़ को टकराते हैं तो बेरी का पेड़, उसके कांटे जो होते हैं उसको चीर देते हैं। तो ऐसे ही संतों के दरबार में जो मालिक लगे रहते हैं, जो भक्त लगे रहते हैं, तो उनको भी कष्ट सहन करना पड़ता है। गुरु महाराज की लगन होती है और उस दर्द को भी बयां करते हैं मीराबाई जी। बिल्कुल बिल्कुल उस दर्द को बयां करती हैं वे, तो जगत का और भगत का इसलिए बैर बताया है। तो इसलिए मीराबाई जी भी आज गुरु महाराज जी के साथ साथ में अजर हैं और हमारे उनका नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका, आपने अपने विचारों से गुरु महाराज जी के विचारों से संगत जी को निहाल किया। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।